अस्सलामुअलैकुम। ओके, तो आज हम लोग जो है फोर्थ पार्ट फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस कोर्स इज द कोर्स वाज इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन। किस तरह से डेटा को सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हैं बाय विजुअलाइजिंग इट। आपके पास डेटा होता है, उसको आप प्लॉटिंग करके, भले वो बार चार्ट हो या हिस्टोग्राम्स हो, इस तरह से फिगर्स बना के सामने वाले को कम्युनिकेट करना, दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड विजुअलाइजेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट? कि आप विजुअलाइज करते हो डेटा को ताकि समझने में आसानी हो। तो ये अब हमने विजुअलाइज कर लिया, हमने प्लॉटिंग कर ली, ग्राफिक्स बना लिए सारे डेटा का। अब उसको किस तरह से शेयर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, दूसरों को भेजा जा सकता है, इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर अ स्टार्ट, ओके, पहला क्वेश्चन है कि यू आर क्रिएटिंग अ फिगर दैट विल बी इंक्लूडिंग अ लीफलेट प्रिंटेड ऑन अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर. What style should you choose for your figures? In the console, we have loaded metal data set before initializing access and figure objects and plotting them. You can try setting. ठीक है, तो उनका क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक लीफलेट आपको प्रिंट करना है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, प्रिंटर में। तो आप किस तरह से कोई एक इमेज को प्रिंट करोगे, किस तरह से होना चाहिए? तो कुछ ऑप्शंस हैं। ये खैर यहाँ पे जो नाम दिए हैं, सी बॉन्ड, कलर ब्लाइंड और ये सब, ये तो एक एक तरह का स्टाइल्स हैं जिस पे आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। और कलर ब्लाइंड लोग जो कि कलर्स कम देख सकते हैं, उनके लिए ये जो कलर ब्लाइंड वाला जो डेटा सेट्स है, ये जो स्टाइल्स हैं, ये उनके लिए हैं। और ब्लैक एंड वाइट, अगर आपको पता हो, जब आप प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट पे प्रिंट करते हो, तो अगर आपके पास ऑप्शन चोजन है ब्लैक एंड वाइट, तो आपका जो प्रिंट निकलेगा वो सारा या तो ब्लैक निकलेगा या वाइट निकलेगा। देयर इज नो इन बिटवीन। जो डार्क कलर्स होंगे वो ब्लैक की तरफ जाएंगे, और जो लाइट होंगे तो वाइट की तरफ जाएंगे। तो एवरीथिंग विल बी ब्लैक एंड वाइट। ओके, देयर वोंट बी एनी ग्रे। लेकिन अगर आपको कोई कलर इमेज है जिसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर पे वैसे निकालनी हो, तो गुड थिंग इज टू कन्वर्ट इनटू ग्रे स्केल। तो ग्रे वाला जो आइटम है, ग्रे से वो फिर आपका इमेज बना देगा। तो जो डार्क कलर्स होंगे वो डार्क ग्रे होगा, जो लाइट कलर्स होंगे वो लाइट ग्रे होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपकी वो फिर भी इमेज मेक सेंस करेगी। तो ग्रे स्केल इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। ठीक है। ओके, तो the first question is कि use the ggplot style, create a new figure called fig and a new axis object called ax with the plt subplots. तो हमारे पास दो ये है, सियाटल वेदर और ऑस्टिन वेदर। फॉर नाउ वी हैव टू यूज ggplot। बाकी का डेटा सारा कुछ सेम होगा, फिगर, एक्स, सबप्लॉट्स, एक्स डॉट प्लॉट, सियाटल वेदर जो भी है वो सेम रहेगा। शुरू में आप सिर्फ क्या करोगे, plt डॉट स्टाइल डॉट यूज ब्रैकेट में जीजी प्लॉट। ठीक है, एक स्टाइल है प्लॉट दिखाने का। हम लोग जो अभी तक यूज कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे। डिफॉल्ट वो होता है जिसका वाइट बैकग्राउंड है और प्लेन एंड सिंपल। ये भी एक स्टाइल है जीजी प्लॉट। इसका अगर आप देखते हो जीजी प्लॉट के अंदर क्या होता है, तो आपको पता लगेगा कि ये देखिए, जो पीछे है ना, ग्रे कलर का बैकग्राउंड है और लाइंस आ रही है वाइट कलर की, जो हमारे टिक्स हैं, वो टिक्स को वो लोग बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो आपका डेटा है कहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है, किधर जाके मतलब कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा हो, तो आप उसको इजीली आप ये ग्रिड के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टाइल है। तो इस तरह के स्टाइल्स काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, ब्लैक एंड क्या है, ग्रे स्केल, वो डेटा ब्लाइंड, ओ सॉरी, कलर ब्लाइंड एंड ऑल, तो वो सारा कुछ वही है। ये सारे अलग अलग स्टाइल है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप नाम चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे आपको स्टाइल चेंज होके मिलेगा। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। ओके, नाउ शेयर किस तरह से किया जाता है? अगर आपको आपको सेव अगर करना है, आपका जो फिगर है वो सेव कैसे किया जा सकता है, वो अभी अब देखते हैं। ठीक है, तो
सेव करने का तरीका सबसे आसान जो सिंटैक्स है वो ये है, फिग डॉट सेव फिग। अच्छा, आपको याद है कि जो हम लोगों ने सब प्लॉट किए थे, सब प्लॉट के दो प्लॉट्स क्या निकले थे, फिग और एक्स, दो वेरिएबल्स निकले थे, रिमेम्बर? तो वो जो दो निकले थे उसमें एक्स जो था वो हमारा कैनवस था जिसके ऊपर हम लोग एक्स डॉट प्लॉट, एक्स डॉट बार, एक्स डॉट जो भी कर रहे थे। अब लेकिन हम फिगर को यूज करते हुए, फिग जो हमारा जो वेरिएबल है उसको हम यूज करते हुए हम सेव फिग डॉट सेव फिग, तो इसके साथ कुछ अटैच फंक्शन है इसके साथ। तो ये जो भी हम करेंगे तो वो सारा जो फिगर है, जो हमारा जो बन के तैयार है, जो कैनवास पे हमारा बन के तैयार है, वो उसके साथ हम फीचर्स फंक्शंस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट फंक्शन है सेव फिग, सेव करने के लिए, ठीक है। तो आप सेव किस तरह से करना चाह रहे हो, पीएनजी फाइल में सेव करना चाह रहे हो, तो जो भी आपको नाम डालना है, ओवरऑल दिस विल बी इन द डबल कोट नाम डॉट, आपका जो भी आपका डेटा आपका फाइल टाइप है वो आप दे सकते हो, पीएनजी है, जेपीजी है, जो भी है वो समझ के वो खुद ब खुद कन्वर्ट करके उस फाइल फॉर्मेट में वो सेव कर देगा। ठीक है, तो फिग डॉट सेव फिग। चलिए, नेक्स्ट इज कि अगर आपको वही फिगर 300 डीपीआई में, यहाँ पे आई थिंक हम स्लाइड शोज में देखते हैं थोड़े से इनके पास ऑप्शंस हैं। अरे ये कहाँ है? ओके, ओके। तो इसके अंदर आप जैसे कि नीचे देख सकते हो, यहाँ पे फिगर्स आप किस तरह से सेव कर सकते हो जेपीजी में। जेपीजी के बाद कॉमा क्वालिटी 50, ये क्वालिटी एक और आर्ग्यूमेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका 100 होगा तो वो फुल क्वालिटी होगा, 100% क्वालिटी। ये 50 डालोगे तो 50% क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे क्वालिटी बढ़ेगी कम होगी, वैसे वैसे फाइल साइज बढ़ेगा या कम होगा। 100% क्वालिटी रहेगी तो फाइल साइज भी उतना ज्यादा रहेगा, क्वालिटी कम कर दोगे तो फाइल साइज भी कम हो जाएगा। एसवीजी ये एक और आपकी फाइल फॉर्मेट है, तो किसी भी आप फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। अगर आप पीएनजी में सेव करना चाहते हो, आप अगर रेजोल्यूशन उसकी सेट करना चाहते हो कि डॉट्स पर इंच डीपीआई जिसे कहते हैं, 300 इज वेरी गुड। ठीक है, कम करोगे 100, 200, 50, इस तरह से हम लोग डॉट्स पर इंच कम करेंगे जिसकी वजह से रेजोल्यूशन कम होगा। रेजोल्यूशन और बढ़ाते जाएंगे 600, 800, ये आपका फिर क्या होगा, फाइल साइज भी उस तरह से बढ़ेगी। आपकी रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी इमेज की, लेकिन फाइल साइज भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज कि आपके पास पीएनजी फाइल आपको सेव करना है विद 300 डीपीआई, तो आप वही सेव फाइल नेम डालोगे डॉट पीएनजी, क्योंकि पीएनजी आपका फॉर्मेट है, कॉमा आप आगे क्या है डीपीआई जो आपका इसका फीचर है, जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप चेंज करोगे टू 300। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको साइज भी आप सेट कर सकते हो फिगर का, जो है ना, पहले सेट साइज करोगे उसके बाद आप सेव फिगर करोगे। तो फिगर का अगर आपके मान के चलिए आपको 3x5 आपकी इमेज आपको बनानी है, तो फिगर डॉट सेट साइज अंडरस्कोर इंचेस ये आप डालोगे, इंचेस में उसका साइज सेट हो जाएगा। तो हमारा जो अभी फिलहाल हमें चाहिए वो चाहिए, उनका क्वेश्चन क्या है, 3x5, 3 इंचेस विड्थ, हाइट 5 इंचेस। तो ये जो है ना 3,5, हमेशा जैसे हम लोगों ने देखा था एक्स वाई एक्सेस, तो ये उसी तरीके का सीन है कि विड्थ आपका जो है ना 3 है, हाइट है 5। ओके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप, हाँ, ये जो देख रहे हैं आप नीचे, ये जो है 5/3 है। 5 कैसी है, विड्थ 5 है और हाइट 3 है। ठीक है, विड्थ में बड़ी है, हाइट में छोटी है, विच लुक्स गुड, दिस इज गुड। अगर यही आप 3/5 करते हो तो आप सेट करोगे 3,5, तो जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे बनाया है 3,5 वो ये है। तो 3 क्या है, विड्थ 3 होगी 5 इंच, तो 5 बड़ा टॉल हो गया, इट्स वेरी टॉल कंपेयर टू विड्थ, है ना। मतलब जैसा भी जरूरत है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये हमने पहले सेट करी साइज, उसके बाद हमने सेव फिगर किया। तो जब सेव करोगे आप ये पिक्चर, तो वो जो हमने डिफाइन किया साइज, उस डेफिनेशन के हिसाब से सेव होगी।
और आप नोटिस कर रहे हो ये सब हम लोग फिग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो फिगर जो हमारी बन के तैयार है उसके ऊपर हम सारा कुछ ये कर रहे हैं, सेटिंग्स कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि 5/3 वही सेम चीज 5,3 कर देंगे। 3 पहले 5 किए थे, अब 5/3। ऑटोमेटिंग फिगर्स, ऑटोमेट करना मतलब कोई चीज को यू नो खुद ब खुद काम कराए, ऑटोमेट करवाना, ऑटोमेटिकली वो चीज बन जा रही है, हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि create a variable to sports column that holds the data from sport column for the data frame। ठीक है, हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपके पास एक टेबल है समर 2016 मेडल्स, जिसका आप स्पोर्ट्स कॉलम निकाल लो। तो हमने निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से हमने आप देखोगे अगर तो स्पोर्ट्स कॉलम निकाल लिया। स्पोर्ट्स कॉलम में क्या है कि हमारे पास कई सारे स्पोर्ट्स है अलग अलग तरह के, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्पोर्ट्स कॉलम, जिसके अंदर बहुत सारे आई थिंक वो है, शायद ये सारा एक्चुअली एक टेबल अगर देखेंगे तो हो सकता है वो कोई रेसलर्स के होंगे ऐसा कुछ, हाँ वही रेसलर्स है, व्हाट आर रेसलर्स एसोसिएटेड टू एंड ऑल दैट। तो अलग अलग जो स्पोर्ट्स वो लोग दे एसोसिएटेड विद, जो जो वो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हमने स्पोर्ट्स कॉलम में डाल दिया। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द यूनिक वैल्यू स्पोर्ट्स कॉलम। पहले जो स्पोर्ट्स कॉलम था वो क्या था, ये था ना कि रोइंग, taekwondo, हैंडबॉल, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स। हैंडबॉल देखो, हैंडबॉल रिपीट हो गया, रेसलिंग रिपीट हो गई, वॉलीबॉल वॉलीबॉल 2 टाइम्स आ गया, बॉक्सिंग। तो वैसे अगर ये इसमें डेटा देखोगे तो बहुत सारा होगा। कॉलम्स कितने यहाँ पे है ना, 1 जो भी है 135,205। भाई इतने सारे वो दिखा देगा स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इतने तो स्पोर्ट्स है नहीं, है तो वो रिपीट हो रहे हैं कई सारे। तो भाई प्रॉपर स्पोर्ट्स हैं कितने टोटल, जो आपके जितने रेसलर्स हैं जो भी मतलब स्पोर्ट्समैन हैं वो खेल रहे हैं। तो हम देखेंगे स्पोर्ट्स कॉलम अंडर डॉट यूनिक, यूनिक फंक्शन लगाने से जो प्रॉपरली एग्जैक्टली जो जो स्पोर्ट्स खेला जा रहा है विदाउट रेपिटेशन, अगर उसमें से निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल हम कितने स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो डॉट यूनिक फंक्शन से जो यूनिक स्पोर्ट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉलीबॉल हो सकता है यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा 300 टाइम, लेकिन वो अगर यूनिक करने से एक ही टाइम बता देगा। एक लिस्ट ऐसे आ जाएगी जहाँ पे पूरे आपके जो जो स्पोर्ट्स हैं यूनिक तरीके से वो दिखा देगा। अब आप ये स्पोर्ट्स देखोगे तो इट वोंट हैव ऑल दोज रोज। कितने रोज थे पहले, 1,35,000 थे। अब अगर आप ये देखोगे एक्चुअली ट्राई नहीं करते, देखिएगा यहाँ, देखिए ये नीचे है ना। तो स्पोर्ट्स कॉलम उसने देख लिया, यूनिक निकाल लिए। तो टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 10, ठीक है। तो 10 हमारे पास स्पोर्ट्स है टोटली, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है, आइटरेट ओवर द वैल्यू स्पोर्ट्स, सेटिंग स्पोर्ट एज योर लूप वेरिएबल, सेव द फिगर इनटू फाइल स्पोर्ट्स वेट्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपको स्पोर्ट्स का जो कॉलम है, ठीक है, वो आपको देखना है। जहां जहां पे जो जो स्पोर्ट्स का वो बंदा मिल रहा है, उस बंदे की आपको वेट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेसलिंग का डेटा है तो बंदा रेसलिंग का वो निकाल लो और उस रेसलिंग के जो ग्रुप में उसको शामिल कर दो। रेसलिंग का एक ग्रुप बना लो जिसके अंदर सारे वो रेसलर्स होंगे, और उनकी उनका वेट देखो और उसका मीन निकालो। फिर दूसरा वाला है आई डोंट नो दूसरा क्या था, और एक एक रोइंग था। तो रोइंग के देख लो कि कौन कौन लोग हैं, उनके पूरों के वो जमा कर लो सारे उनके डेटा रोज, और फिर उनका वेट निकाल लो, मीन निकाल लो। ठीक है, इस तरह से हमें जमा करना है सबको। तो हम कैसे करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके सोचोगे कि भाई किस तरह से सारों के हम जमा किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे आसान तरीका क्या है। फॉर नाउ फॉरगेट अबाउट द फॉर लूप, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपके पास डेटा है ना। तो हमें क्या देखना है कि भाई उनका स्पोर्ट्स का जो जो टेबल है, जो कॉलम है वो देखना है। तो वो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो ये सारी है ना, ये है। अच्छा, इसके अंदर से जहां जहां पे एक किस्म का रोइंग है, ठीक है, तो रोइंग एक पहले आप पकड़ लो फर्स्ट,
अब देखो कि भाई इसमें सब जगह रोइंग कहाँ कहाँ पे, वो रोज आपको सेलेक्ट करके बाहर निकालना है। ठीक है। सेकंड जाओ ताइक्वांडो, इसके देख लो कि भाई कि इसके कहाँ कहाँ पे वो मैचिंग रोज है, वो निकाल लो। वैसे ही अब जैसे कि यहाँ हैंडबॉल, हैंडबॉल के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और भी कई सारी जगह पे होंगे। तो वो सारे जो रोज है वो निकालो। तो वो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप लगानी होगी। फॉर लूप में एक एक करके हम लोग रोज में देखेंगे जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स हमारा ये पिछला वाला जो हमने अभी अभी बनाया था ना, कहाँ है पिछला वाला, हाँ ये देखिए ये वाला स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स कॉलम डॉट यूनिक। तो हमारा स्पोर्ट्स अभी देखे थे ना हम लोग, स्पोर्ट्स क्या है, ये जब टोटल रन करते हो तो प्रिंट स्पोर्ट्स होगा, तो अभी आपको पता लगेगा। ये है स्पोर्ट्स, रोइंग, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, इस तरह से ये सारे स्पोर्ट्स हैं। अब हम लोग वो एक एक स्पोर्ट्स को लेके इसके अंदर लूप कर रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि हो क्या रहा है। कहाँ गया भैया। मैं ये डाल के रेडी रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको। ठीक है। तो अब हम लूप क्या कर रहे हैं, फॉर स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स। ये तो एक वेरिएबल है, कुछ भी एक्स वाई जो भी है, यू डिसाइड वट एवर यू वांट। इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है, ये लिस्ट है स्पोर्ट्स की। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग जाएंगे, फॉर स्पोर्ट इन स्पोर्ट मतलब फॉर एक्स इन स्पोर्ट्स। तो एक्स मतलब क्या हो गया, ये एक, पहले रोइंग होगा, फिर टैक्वांडो होगा, फिर हैंडबॉल होगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट आप लूप में आ जाओ। फर्स्ट लूप में क्या आ गया, फॉर स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट होगा ये जीरो से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर जीरो, इंडेक्स नंबर क्या है, रोइंग। तो अब रोइंग पे आ जाइए आप, फॉर रोइंग इन स्पोर्ट्स। तो फॉर रोइंग में आ गए। अब आ, ये स्पोर्ट डीएफ तो हम लोग एक बेसिकली डेटा फ्रेम बना रहे हैं टेम्पररी। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट 26 समर 26 मेडल्स टेबल खुल रहा है। उस टेबल के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉलम है वो आप देखो, उसमें जहां जहां पे ये स्पोर्ट आए, कौन सा स्पोर्ट हमारा भी फिलहाल क्या चल रहा है, रोइंग। तो जहां पे भी उस स्पोर्ट कॉलम में रोइंग आता है, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो कॉलम दिखाता हूँ। ये जो कॉलम है जहां जहां पे रोइंग, तो पहला भी रोइंग ही आया, देखो आप, पहला रोइंग आ गया, चलो भाई ये ट्रू हो गया। तो जैसे ही आया इक्वल टू रोइंग, दैट इज ट्रू। तो ये हो गया ट्रू। तो ये क्या है, 2016 मेडल्स ऑफ दैट ट्रू, मतलब ये वाली रो का आप डेटा निकाल लो। तो इसका इसका डेटा क्या आया, कुछ भी आया होगा, ये 62 जो आईडी नंबर है, ये रोइंग होगा, ये इसका नाम होगा बंदे का, कुछ आईडी, एज होगी, हाइट होगी, वेट होगा, सब कुछ डेटा आ गया इसमें, एक ऐड हो गया, सेव हो गया डेटा फ्रेम में। ठीक है। अ, तो ये जहां जहां पे उसको स्पोर्ट्स के अंदर वो मिलता जा रहा है, वो स्पोर्ट डीएफ में जाता रहेगा। तो अच्छा ठीक है, अभी ये खैर अभी लूप खत्म नहीं हुआ, ये अभी सेकंड लाइन भी है इसकी। तो पहले लाइन में क्या हुआ, रोइंग पे आए हम लोग, रोइंग चेक हुआ, ये वाला जो रो है वो वापस आई और स्पोर्ट डीएफ में सेव हो गई, एक रो आ गई। अब वो रो के बाद उसने क्या किया, आपने क्या किया, एक डॉट बार बार ग्राफ बना लिया, बार प्लॉट, जिसके अंदर स्पोर्ट जो कॉलम है क्या है, वो रोइंग कॉमा, जो पहला बार है, बेसिकली पहला बार क्या है, स्पोर्ट। स्पोर्ट कौन सा है, रोइंग, रोइंग कॉमा स्पोर्ट अंडरस्कोर डीएफ वेट डॉट मीन। तो स्पोर्ट डीएफ जो हम लोगों ने अभी अभी रो बनाई है, तो उसका जो वेट कॉलम है, वो वेट कॉलम का मीन नंबर, मीन देखो। तो अभी हमारे पास स्पोर्ट डीएफ में कितने रोज हैं, एक ही रो है, उसके अंदर वेट का कॉलम क्या होगा, वो एक ही होगा, जो भी होगा तो उसका मीन तो वही होगा सेम। तो दैट्स टोटली फाइन। वैसे ही वेट का स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखो। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, एक के साथ आप कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो वाई एर विल बी प्रीटी मच जीरो। तो दैट विल बी सेम थिंग। तो यहाँ तो पहले इसमें तो कुछ ज्यादा हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। जब सेकंड इसमें जाएंगे हम लोग, तो सेकंड इसमें क्या होगा, फिर से आ जाओ आप, समर मेडल स्पोर्ट्स इज इक्वल टू स्पोर्ट। अब ये क्या, टेक्वांडो इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आएगा तो ये जो समर 2016 फॉल्स, दैट विल वोंट रिजल्ट एनीथिंग, दिस विल बी नथिंग। ओके।
कुछ नहीं आएगा। थर्ड इसमें जाओ, थर्ड थर्ड क्या है, हैंडबॉल। हैंडबॉल, क्या हमारा हैंडबॉल इक्वल टू रोइंग है? स्पोर्ट क्या चल रहा है अभी हमारा, रोइंग ही चल रहा है हमारा। रोइंग नो। फिर थर्ड इसमें जाओ, फोर्थ इसमें जाओ। ये होते होते बेसिकली क्या होगा कि जितने भी डेटा ये रोइंग में, आप ये देखोगे कि जहां जहां पे स्पोर्ट इज इक्वल टू स्पोर्ट्स, तो ये जहाँ पे रोइंग, एक्चुअली ये देखिए आप क्या हो रहा है कि समर 2016 मेडल्स का स्पोर्ट का जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम के अंदर वो कंपेयर हो रहा है कि स्पोर्ट रोइंग है कि नहीं। जहां जहां पे रोइंग है वहां वहां पे ट्रू आ गया, जहां जहां नहीं है वहां फॉल्स आ गया। तो जहां जहां ट्रू आया उसका अगर आप डेटा निकालोगे मेडल्स का, तो ये सारा वो कॉलम बन जाएगा जहां जहां पे रोइंग इक्वल टू ट्रू है ना। तो वो सारे रोज आ गए, वो सारे रोज यहाँ पे सेव हो गए। स्पोर्ट अंडरस्कोर डीएफ में एक्चुअली बहुत सारे रोज आए। मैं भी जो बोल रहा था आपको कि रोज एक ही रो आया होगा, नहीं, एक ही रो नहीं आएगा, बहुत सारे रोज आएंगे। वो सारे रोज आ जाएंगे जहां जहां पे ट्रू मिला यहाँ पे। ठीक है, तो रोइंग के सारे आपके पास रोज आ गए एक साथ, एक ही साथ में आ गए, एक ही बार में। फॉर लूप बार बार नहीं चल रहा, एक ही बार में। फर्स्ट लूप में आए हम लोग, स्पोर्ट था रोइंग, उसमें सारे एक ही बार में स्पोर्ट डीएफ बन गया जहां जहां पे ट्रू आया। तो रोइंग जहां जहां पे था स्पोर्ट डीएफ बन गया रोइंग वाला। अब ये रोइंग का आपके पास स्पोर्ट डीएफ है, और उसका वेट का देख लो, कॉलम देख लो, कई सारे होंगे इसमें, एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। जो मैं कह रहा था एक है, एक ही रो है, एक ही रो नहीं, बहुत सारे रोज होंगे। स्पोर्ट क्या है, रोइंग। स्पोर्ट डीएफ है, कई सारे कॉलम्स होंगे जिसके अंदर रोइंग जो ट्रू है, और उसका वेट देख लो, वेट कॉलम देख लो, और उसका मीन निकालो। ठीक है, तो हमारे पास रोइंग के जितने मेंबर्स हैं उनका मीन निकल गया, और जितने लोगों का वेट के साथ उनका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वो भी कैलकुलेट हो गया वायर में। ओके, और ये बन गया बार चार्ट, बार प्लॉट। तो एक बार में हो गया। अब जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो क्या होगा, ये बार फर्स्ट रोइंग के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा एक बार खड़ा हो गया। चलिए, अब एक बार से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को सबके सब बार्स निकालने, तो टोटल 10 बार हो बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्पोर्ट क्या है, नेक्स्ट बार स्पोर्ट है हमारी लिस्ट कहाँ है, ये देखिए, टेक्वांडो। तो अब टेक्वांडो में वो देखेगा कि भाई यहाँ पे स्पोर्ट जहाँ जहाँ पे टेक्वांडो है वो ट्रू जहां जहां पे होगा वो निकाल लेगा, और वो डाल देगा स्पोर्ट डीएफ में। अब हमारा स्पोर्ट डीएफ एक ऐसा टेबल बन गया जहां पे बहुत सारे रोज होंगे जिसके अंदर सारे का स्पोर्ट होगा टाइक्वांडो। उनका वेट जो कॉलम है उसका मीन निकाल लेंगे, और उसका वेट कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम निकाल लेंगे, और उसका बार हम खड़ा कर देंगे। तो अब सेकंड हमारे पास बार आ गया टाइक्वांडो का। थर्ड है बार हैंडबॉल का। ठीक है, अब थर्ड लूप में आ गए हम लोग, हैंडबॉल आ गए। फोर्थ में रेसलिंग, फिफ्थ में जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, होते 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 लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एथलेटिक्स तक। एथलेटिक्स तब जब आ जाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो भी उसका भी वेट स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। उसके बाद लास्ट में आप देखिएगा भाई हाँ और कुछ है लिस्ट में इन स्पोर्ट्स, नथिंग, फॉल्स, बाहर आ जाओ, लूप से बाहर आ गए। तो स्पोर्ट कितने टाइम चलेगा इन स्पोर्ट्स, 10 टाइम चलेगा टोटल। ठीक है, फ्रॉम 0 to 9। और ये स्पोर्ट डीएफपी पहले क्या होगा, पहले बहुत सारे होंगे जिसके अंदर रोइंग, फिर टाइक्वांडो, फिर हैंडबॉल, फिर होते होते एथलेटिक्स लास्ट। ये चेंज होता रहेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप होता रहेगा बेसिकली, समझ रहे हो? ये पहले जो बनेगा ये बनेगा, फिर सेकंड लूप में आ जाएंगे, फिर ये चेंज हो गया स्पोर्ट डीएफ, टोटली एक नया डेटा फ्रेम बन जाएगा। बट सेम वेरिएबल नेम होने की वजह से क्या हो गया, वो जो पुराना इरेज हो जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, वो सेकंड वाले का डेटा हम लोग, लेकिन बार आप देखिए, एक्स डॉट बार, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्स डॉट बार पे पहले एक बार खड़ा हो गया, फिर एक्स डॉट बार पे दूसरा बार खड़ा हो गया, तीसरा। ये लूप में क्योंकि हम बार पे डाल सेकंड थर्ड डालते जा रहे हैं, तो वो नए नए बार्स हम खड़ा करते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा ये याद रखिए। हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना, प्लॉट जैसे हो गया, प्लॉट में क्या होता है, एक्स डॉट प्लॉट करोगे फिर एक्स डॉट प्लॉट करोगे तो उसके ऊपर ही चढ़ जाएगा। यहाँ पे बार पे क्या होता है, बार हमारे नए नए खड़े हो जाएंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या है इवेंचुअली। वाई लेबल हमने सेट कर दिया, एक्सटिक लेबल स्पोर्ट्स, रोटेशन 90 जो भी है। चलिए अब हम लोग अगर रन करते हैं, ओके आई थिंक हम लोगों ने क्योंकि फिगर सेव फिगर किया तो उसको दिख नहीं रहा, एक्स डॉट, सॉरी, plt डॉट शो।
ये देखिए, ये सारों के जो हम लोगों ने एक एक करके बार खड़ा किए, ये वो है ना। ओके, इसमें अगर आप लोगों को और थोड़ा सा समझना है डीपर, तो हम लोग इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या खेलेंगे हम लोग, अम, ये अगर हम नहीं डालते तो क्या होगा, ये सारे जो नीचे आए वो नहीं आएंगे, है ना। और करके देखते हैं। वो टिक लेबल्स हैं वो सारे, जो हमारे पहले हमारी जो लिस्ट थी, वो लिस्ट बेसिकली वहां पे आई थी, अब नहीं आई। ओ आई एक्चुअली, आई लेकिन रोटेट नहीं हुई, बस ये फर्क पड़ा, है ना। वो तो आनी है, रिगार्डलेस बाय डिफॉल्ट आती है। तो लेकिन अब हम लोग क्योंकि उसको डाल के फिर रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज में, तब जाके सही हो रहा है। ठीक है। और ये जो आप एक्स टिक्स लेबल हैं, ये बेसिकली याद रखिए कि ये यहाँ फिर इस पे स्पोर्ट्स डालने की क्या जरूरत है, जब अगर वो आना ही है, उसको सिर्फ रोटेट करना है, तो हम यहाँ पर क्यों डालते हैं, ये आप लोगों ने सोचा है क्या? ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक नई तरीके से फिर से बना रहे हैं लिस्ट। ये जो यहाँ पे लिखा होता है, इसको हम बेसिकली हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम अपनी मर्जी का फिर से हम एक्स टिक लेबल, जो भी एक्स टिक्स हैं वो दे रहे हैं, और फिर उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो हम वैसे इस केस में तो हम वही दे रहे हैं जो पहले भी था, वही सेम लिस्ट दे रहे हैं। बट कभी कभार क्या हो सकता है कि हो सकता है लिस्ट जो पहले की आ रही होगी वो नहीं चाहिए होगा, आप नई तरीके से भी दे सकते हो। ओके, तो हमें ये जो जब भी यूज कर रहे हैं, तो हमें फिर से वो नाम देने होंगे जो हम यूज कर रहे हैं, अगर नहीं दोगे तो वो एरर आएगा। तो बेसिकली इट बेसिकली erases this and prints its own names. ओके, तो यहाँ पे हम जो प्ले कर सकते हैं वो है स्पोर्ट बार, स्पोर्ट के साथ खेल सकते हैं क्या? नहीं, दैट वोंट मेक सेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलो, हम क्या करते हैं, स्पोर्ट नहीं, हम डाल देते हैं अपनी एक कोई भी रोइंग, एक हम एक ही सेलेक्ट करते हैं, वो बार बार वही आएगा, रोइंग। अब क्या होता है, ये देखो, डेटा सब रोइंग का ही आया, नीचे नाम अलग अलग लिखे हैं, मीन सबका वही आया, स्टैंडर्ड डिविएशन सबका वही आया। क्यों? क्योंकि हमने एक ही का सेलेक्ट किया, रोइंग का। ये डेटा सब रोइंग है, लिखा हुआ नीचे क्या है, टाइक्वांडो, क्योंकि नीचे हमने लिस्ट यहाँ पे दी है। अगर ये भी हम हटा देते तो आप देख सकते हैं कि सब नीचे रोइंग लिखा हुआ है। ये- ओ एक्चुअली नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स, इन स्पोर्ट्स है ना, तो चेंज करें। तो यहाँ पे रोइंग, टाइक्वांडो, वो सब लिखा हुआ आ रहा है। बट देखिए, डेटा सब रोइंग का ही आया, क्यों? हमने रोइंग किया, सिर्फ रोइंग किया है ना। जब तक कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो डेटा चेंज नहीं होगा। ओके, और हम इसके साथ क्या खेल सकते हैं? ओके, आई थिंक दैट शुड बी इट, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ऑलराइट, वेयर टू गो नेक्स्ट? अच्छा, आई थिंक ये वीडियो में वो है जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आप लोग और क्या क्या कर सकते हो, और विजुलाइजेशन सीखने के लिए किस तरह से हम और नए नए तरीके आप अपना सकते हो, और क्या क्या मतलब प्लॉटिंग किस तरह से की जा सकती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या है। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट विल एंड दिस स्मॉल चैप्टर। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप खुद उसके साथ खेल सकते हो, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट, सिंपल है। ऑल दे आर ट्राइंग टू शो यू इज की द टेक्निक्स टू विजुअलाइज योर डेटा, कि किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो हम डेटा बना रहे हैं उसको ग्राफिकली किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।